मुंबई से सटे भिवंडी में एक स्कॉर्पियो से करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, हवाला का पैसा होने का शक। स्कॉर्पियो के पीछे वाली सीट के नीचे लॉकर बनाकर छिपाए गए थे रुपए, तलाशी के दौरान हुआ खुलासा। पुलिस के मुताबिक गुजरात से मुंबई लाई जा रही थी रकम, आरोपियों से पूछताछ कर मालिक का पता लगाने में जुटी पुलिस। सतारा में रेप पीड़ित की कोड़े से पिटाई के मामले में पंचायत के 6 सदस्य गिरफ्तार, आरोपी पिता को भी पुलिस ने पकड़ा। रेप पीड़ित के मेडिकल टेस्ट में रेप और पिटाई का खुलासा, 14 साल की नाबालिग को सरकारी सुरक्षा में रखा गया। कानपुर में 8वीं के छात्र की रस्सी में फंसकर मौत, लंबाई बढ़ाने के लिए रस्सी के सहारे कर रहा था एक्सरसाइज। बच्ची की मौत पर घर में पसरा मातम, परिजनों के मुताबिक कद बढ़ाने वाले विज्ञापनों से था काफी प्रभावित। मथुरा में करीब 52 लाख की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में आपसी रंजिश में चाचा भतीजे की हत्या, पड़ोसियों पर लगा आरोप, सभी आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में कोर्ट ने अपहरण और हत्या के 2 दोषियों को सुनाया फांसी की सजा, 2010 में हुई थी वारदात। मैनपुरी में NH 91 पर पलटी बारातियों से भरी बेकाबू DCM, 8 की मौत, 2 दर्जन से अधिक जख्मी। पूना में बिजली केंद्र के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं, शहर में बिजली संकट गहराया। यूपी के गोंडा में BDC सदस्य ने महिला से उसके घर में घुसकर किया रेप, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ के जगदीशपुर गांव में 4 साल के मासूम की हत्या, आरोपियों ने लाश को बोरे में बांधकर रेल पटरी पर फेंका। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में एक युवक को संदिग्ध हालत में लगी गोली, पीड़ित ने जान पहचान की लड़की पर लगाया सुपारी देने का आरोप। आरोपी लड़की का आरोपों से इनकार, साथ ही लड़के पर लंबे समय से परेशान करने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाए जाने का खुलासा, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। जालंधर में बस ने 12 साल के बच्चे को कुचल डाला, मौत से नाराज परिजनों ने की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस पर पत्थर भी फेंके। रोहतक में आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के दौरान अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू, जांच कमेटी ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बीकानेर में 8 माह की गर्भवती महिला ने नौकरी के लिए लगाई 16 किलोमीटर की दौड़, अधिकारियों के मना करने के बाद भी जोखिम में डाली जान। सूरत के लाजपौर जेल में तलाशी के दौरान बिना सिम के 2 मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के रीवा में बैंक, होटल और बाइक एजेंसी में लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति खाक, कई घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के झालावाड़ में खाना बनाते वक्त आग से झुलसी महिला, बचाने गया पति भी जख्मी, महिला की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप, ट्रक ड्राइवर ने वारदात के बाद पीड़ित को गेहूं के खेत में फेंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में CRPF के 3 जवान शहीद, घायल 14 जवान खतरे से बाहर। बस्तर के जंगलों में माओवादियों ने बिछाया था जाल, CRPF के कोबरा जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों से हमला। रायपुर में अस्पताल जाकर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घायल जवानों की सेहत का लिया जायजा, CRPF के आला अफसर भी पहुंचे। मुंबई में बुजुर्ग की हत्या का आरोपी सुरक्षा गार्ड कश्मीर से गिरफ्तार, ओशिवारा में 11 फरवरी को हुआ था मर्डर। वारदात के 10 दिन बाद कश्मीर भाग गया था आरोपी, फिलहाल 7 दिन के पुलिस हिरासत में 23 साल का आरोपी है। आगरा में लड़की ने MBBS डॉक्टर पर शादी का वादा कर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा मिले इंसाफ नहीं तो दे दूंगी जान। राजस्थान के कोटा में बीजेपी पार्षद पर जूनियर इंजीनियर की पिटाई का आरोप, आरोपी पार्षद ने इल्जाम को किया खारिज।
दिल्ली के शादरा में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में नकली आईडी पर फाइनेंस करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भाई का इलाज कराने आई महिला से छेड़छाड़, लोगों ने वार्ड बॉय की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। जेल से रिहाई के बाद मीडिया के सामने आए जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, यूनिवर्सिटी कैंपस में पत्रकारों को किया संबोधित। कन्हैया कुमार का बयान, कहा अफजल गुरु नहीं, रोहित वेमुला है मेरा आदर्श। आज तक से खास बातचीत में कन्हैया ने अदालत पर जताया भरोसा, कहा कोर्ट से भी आएगा सत्यमेव जयते। आज तक से खास बातचीत में कन्हैया कुमार के सफाई, कहा ना देश विरोधी नारे लगाए और ना ही इसका समर्थन करता हूं। समर्थन के लिए कन्हैया ने कांग्रेस उपाध्यक्ष का किया शुक्रिया, कहा राहुल बड़े हैं, उन्होंने सही को सही कहा। कन्हैया का बड़ा दावा, हम संघ के विरोधी नहीं है, लेकिन जेएनयू के खिलाफ हो रही है साजिश। आज तक से खास बातचीत में जवानों पर दलील को कन्हैया ने किया खारिज, कहा खुदकुशी करने वाले किसान भी शहीद हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लेफ्ट का प्रचार करेंगे कन्हैया और दूसरे छात्र, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दी जानकारी। बदायूं में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता का अजीबोगरीब ऐलान, कन्हैया की जीप काटकर लाने वाले को देंगे 5 लाख का इनाम। मैं ये घोषणा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस कन्हैया की, इस दुष्ट कन्हैया की जो भी व्यक्ति जीप काट के लाके देगा, मैं उसको नगद 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में डाले जाएंगे वोट, करीब 1.5 महीने चलेगी प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव, पहले फेज में नक्सल प्रभावित इलाकों में 4 और 11 अप्रैल को वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग, जबकि 21 अप्रैल को तीसरे दौर के लिए मतदान। पश्चिम बंगाल में 25 अप्रैल को चौथे दौर की वोटिंग, 30 अप्रैल को 5वां फेज, 5 मई को आखिरी दौर का मतदान। असम में 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में सभी सीटों पर वोटिंग, 16 मई को डाले जाएंगे वोट। सभी राज्यों के लिए एक साथ होगी वोटों की गिनती, 19 मई को नतीजों का ऐलान। कड़ी सुरक्षा में होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, करीब 80,000 पैरामिलिट्री जवानों की होगी तैनाती। वोटिंग के दौरान ईवीएम में उम्मीदवारों की होगी तस्वीर, नोटा के लिए नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ने तैयार किया है खास चिन्ह। 5 राज्यों की 824 सीटों के लिए होगा मतदान, करीब 17 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा कानून व्यवस्था को लेकर की जा रही है झूठी बातें। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने किया चुनाव तारीखों का स्वागत, कहा फिर से बनेगी जयललिता की सरकार। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद असम में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की आज तक से खास बातचीत, बड़ी जीत का किया दावा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया टिकट का ऐलान, सभी 294 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। महिला जनप्रतिनिधियों का पहला कॉन्फ्रेंस आज से दिल्ली में, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया है 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का आयोजन, रविवार को प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे संबोधित। असम दौरे पर आज दूसरे दिन राहुल गांधी नौगांव में करेंगे पदयात्रा, चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। 2 साल के अंदर 62 नए नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे, मानव संसाधन मंत्रालय ने आवंटित किए 2,471 करोड़ रुपए। अन्ना हजारे को मिल रही धमकियों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, स्पेशल पुलिस के 9 जवान और 28 पुलिस वाले रहेंगे तैनात।
जेडीयू विधायक और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेवालाल चौधरी पर धांधली का आरोप, जीतन राम मांझी ने की जांच की मांग। कुलपति रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में धांधली का आरोप, मेवालाल चौधरी की सफाई, उन्हें बदनाम करने की साजिश। एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ जारी किया आदेश, मुख्य सचिव को कहा 2 निलंबित दानिस्क अधिकारियों को दी जाए पूरी सैलरी। केजरीवाल सरकार ने 2 निलंबित दानिस्क अधिकारियों को दिया था फरवरी का आधा वेतन, एलजी के आदेश से बढ़ सकता है टकराव। दिल्ली मेट्रो का तोहफा, अब ई-वॉलेट पेटीएम के जरिए भी टॉप अप करा सकेंगे स्मार्ट कार्ड। आज स्पेशल विमान से मेघालय के तुरा ले जाया जाएगा पीएम संगमा का पार्थिव शरीर, 3 केंद्रीय मंत्री भी विमान में रहेंगे मौजूद। सोमवार को होगा पीएम संगमा का अंतिम संस्कार, शुक्रवार को दिल्ली में हुआ था निधन। कर्नाटक के चिकोडी में 8 गेस्ट टीचर ने दी सुसाइड की धमकी, स्थायी शिक्षकों पर परेशान करने और वक्त पर सैलरी नहीं दिए जाने का आरोप। परेशान सभी गेस्ट टीचर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोद ली हुई बेटी का किया कन्यादान, सादगी भरी शादी में कई मंत्री और नेता हुए शामिल। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों का शातिर शिकारी गिरफ्तार, चीन और खाड़ी देशों में करता था खाल की तस्करी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों की जिप्सी के करीब पहुंची मादा बाघ, देर तक परिवार वालों की अटकी रही जान। वडोदरा में पक्षियों को बचाने के मकसद से कला प्रदर्शनी का आयोजन, देश भर के 125 से ज्यादा कलाकार हुए शामिल। गुरदासपुर में गुरु नानक देव से जुड़े खास मेले का आयोजन, डेरा बाबा नानक में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ जयपुर में सूफी सुन्नी मुसलमानों का अखिल भारतीय सम्मेलन, आईएसआईएस और अलकायदा को बताया इस्लाम का दुश्मन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुरुक्षेत्र में रखी गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के साथ स्वामी रामदेव भी रहे मौजूद। अभिनेता मनोज कुमार को फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर मनोज कुमार ने जताई खुशी, आज तक से कहा सरकार और भगवान को धन्यवाद। अपने नए शो के प्रमोशन के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे कॉमेडियन कपिल शर्मा, उनकी पूरी टीम ने भी जवानों के साथ खिंचाई सेल्फी। आसिरी फोटो ऑडिटोरियम में कार्यक्रम पेश करेंगे मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर, उनकी बेटी जेमी लीवर भी करेंगी परफॉर्म। यमन में वृद्धाश्रम पर 4 बंदूकधारियों ने किया हमला, गोलीबारी में 15 लोगों की मौत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एक भारतीय नन सेसिलिया मिंच की भी मौत, क्रिश्चियन समाज ने बताया बड़ी क्षति। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की अपील, डेंजर जोन में रह रहे सभी भारतीय लौट आए स्वदेश। अमेरिका के डकोटा में एक जनरल स्टोर में लूटपाट की नाकाम कोशिश, पिस्तौलधारी आरोपी को भारतीय कर्मचारी ने सिखाया सबक। भूमिका पटेल नाम की कर्मचारी ने आरोपी का पिस्तौल दबोचा, फिर कीबोर्ड से सिर पर किया हमला, भाग निकला शातिर चोर। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, 4 गेंद रहते पीछे छोड़े 151 का टारगेट। पाकिस्तान से उमर अकबल ने खेली 48 रनों की सबसे बड़ी पारी, सरफराज ने 38 और शर्जील ने 31 रन बनाए। श्रीलंका के दिलशान की नाबाद 75 रनों की पारी पर फिरा पानी, कप्तान चंदीमल ने भी बनाए 58 रन। एशिया कप में खराब प्रदर्शन पर पीसीबी ने बनाई समिति, शहरयार खान ने कहा पाक के प्रदर्शन से निराशा हुई। चोट से उबरने के बाद निशानेबाज जीतू राय की शानदार वापसी,
ISSF वर्ल्ड कप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड पर साधा निशाना।